स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनतारा गणित पाठ 13 साधारण ब्याज। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज के लिए कुछ कुछ सूत्र है जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक होता है साधारण ब्याज के लिए, ठीक ना, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, ठीक ना, गुणे समय और बट्टे में 100, ठीक है ना, 100। ये हो गया हमारा मूलधन, मतलब जो मूल्य पर खरीदा जाता है, दर मतलब जिस पे वो मतलब कि टैक्स लिया जाता है, दर, ठीक ना, आर जो उस पर दर होता है, रेट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टी, समय, टाइम को टी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको हम लोग पी बोल सकते हैं, इसको आर बोल सकते हैं और इसको टी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक चीज़ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 100 क्यों लिखे हैं, तो आप लोगों को परसेंटेज वाले चैप्टर में बोला है मैंने कि जो पी होता है वो मूल्य होता है, मूलधन होता है, इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, मूलधन, थोड़ा समझिएगा। और जो आर होता है वो परसेंट में होता है, इसको हम लोग दर बोलते हैं, दर, ठीक ना। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसका मतलब सिर्फ आर लिखना होगा तो आर बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा दर, ये भी हो जाएगा दर, जब ऐसे लिख सकते हैं दर को। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, ये अभी आप लोगों को नहीं, बस इतना ही समझिए कि ये सूत्र है, ठीक ना, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि आप लोग अभी परसेंटेज पढ़ रहे थे इसलिए मैं बता दिया इसको। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि आपका समय, जो समय होता है, समय, उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग टी। समय क्या होता है हमारा टी से, ठीक ना, कैपिटल भी टी हो सकता है, स्मॉल भी टी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जब हम लोग आगे करेंगे तो अब ये साधारण ब्याज के लिए ये पहला सूत्र था, इस तरीके से समझिएगा, ये हमारा पहला सूत्र था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। ठीक है, अब एक और सूत्र होता है, ये पहला। अब दूसरा जो सूत्र होता है उसको देख लीजिए। दूसरा ब्याज बराबर क्या हो सकता है, ब्याज बराबर हो सकता है हमारा मूलधन माइनस क्या हो सकता है हमारा मिश्रधन। ब्याज बराबर क्या हो सकता है, सॉरी, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन, ठीक ना, मिश्रधन, ठीक ना, माइनस मूलधन, ये होता है हमारा ब्याज बराबर। एक सूत्र ब्याज के लिए ये भी हो गया। ठीक है, ब्याज के लिए एक सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, दूसरा होता है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब एक सूत्र और होता है हमारा, अगर मूलधन निकालना होगा तो मूलधन के लिए सूत्र होता है मूलधन, ठीक ना, मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर हमारा हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है ना, मिश्रधन माइनस ब्याज, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा तीसरा सूत्र, इस तरीके से आपका तीसरा। चौथा एक सूत्र बन के आएगा आपका मिश्रधन बराबर, अगर डायरेक्टली मिश्रधन निकालना होगा तो मिश्रधन बराबर, तो मिश्रधन के लिए सूत्र होता है हमारा क्या चीज, मिश्रधन के लिए आप डायरेक्टली सूत्र लगाते हैं मूलधन प्लस ब्याज, तो यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा ब्याज। इस तरीके से आपका ये 4 सूत्र है। ज़्यादातर आपको यूज इसी सूत्र को करना है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज, ठीक ना, ब्याज, उसको हम लोग लिख सकते हैं SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, ठीक ना। अब आप इसको सूत्र बना सकते हैं कि SI बराबर क्या लिख सकते हैं, SI बराबर यहाँ पर हो जाएगा P मतलब मूलधन और गुणे R मतलब दर, और ये कैपिटल में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, R गुणे T, और बाई क्या हो जाएगा हमारा 100। यह शॉर्ट फॉर्म होता है इसका सूत्र को याद करने के लिए, SI बराबर PRT/100, ठीक ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है कैसे, उसके बाद हम लोग आगे का सारा सवाल लगाएंगे। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, ब्याज की गणना करो। मूलधन पता है, दर पता है और समय पता है, तो आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो सकता है, साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर हो सकता है मूलधन, ठीक ना, गुणे यहाँ पर हो जाएगा दर और गुणे समय, ठीक ना, समय, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, मूलधन हमारा 700 और गुणे दर कितना दिया हमारा 5 और गुणे समय कितना दे दिया हमारा 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। अब ये इससे ये दोनों जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं तो 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, 10 में 7 को गुणा करेंगे 70, और ये रुपया आ जाएगा हमारा ब्याज। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरा जो ख वाला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि मूलधन, ठीक ना,
मूलधन बराबर यहाँ पे दिया हुआ है रुपया में, यहाँ पे दिया 1000 और मिश्र धन दिया हुआ हमारा, ठीक ना, मिश्र धन बराबर दिया हुआ हमारा, मिश्र धन बराबर रुपये में दिया हुआ हमारा 1200, ठीक है, 1250, ठीक है। तो अब आपको जब ब्याज निकालना है तो ब्याज के लिए हम दो सूत्र बनाए थे। एक सूत्र तो ये बता दिए थे आप लोगों को, और एक सूत्र आप लोगों को ये भी बताए थे कि ब्याज बराबर होता हमारा है क्या चीज़, मिश्र धन, ठीक ना, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, मूलधन। मिश्र धन हमारा कितना है 1250 माइनस मूलधन कितना है हमारा 1000, ठीक है, घटा लेंगे कितना आ जाएगा 250 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से ये दूसरा सवाल हुआ ख़त्म, मतलब पहले का ख़त्म हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया। 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितना वापस करना होगा। तो सबसे पहले जो जो पता है उसको लिख लीजिए। मूलधन हमारा दिया हुआ है, मूलधन बराबर 15,000 रुपये, ठीक है ना, और दूसरा दिया हुआ दर बराबर दिया हमारा 15%, ठीक है, और समय बराबर दे दिया हमारा कितना आपका, ये हो गया 3 वर्ष, ठीक है। तो आप ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। अब ब्याज बराबर तब क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे दर, ठीक ना, गुणे समय, ठीक है, और बटे का 100, तो 100 हो गया। अब इसमें जो जो मान है उसको रख दीजिए। मूलधन हमारा कितना दे दिया है 15,000 लिखिए, गुण दर कितना दे दिया हमारा 15, तो 15 लिख दीजिए, गुण कितना समय कितना है 3, तो 3 कर लीजिए, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100 कर लीजिए, 0 से 0 और ये 0 से 2 0 कट जाएगा। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हम 225, तो ये हो जाएगा 225 और 0 लगा लेंगे क्योंकि एक 0 बचा हुआ था, और गुणे का 3 है तो 3 कर लेंगे। अब गुणा करके इसके आगे लिख सकते हैं, गुणा करके देखिएगा, इसके नीचे लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब देखिए गुणा कर लेंगे इसको तो हम लोगों का आ जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 में 5 को गुणा करेंगे 3 5 15, और 3 दूना के 6 1 7, और 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूना के 6, मतलब 6,750 रुपये उसका क्या आ गया, ब्याज आ गया। लेकिन अब ध्यान देखिए, ये जो 6,750 आया है वो ब्याज है। आप अगर मान लीजिए, थोड़ा सा बात बताइएगा हमको, अगर किसी व्यक्ति से आप 100 रुपये उधार ले रहे हैं और आपको 20 रुपये ब्याज देना है, तो क्या आप 20 रुपये ही सिर्फ उसको देंगे, 20 रुपये नहीं देंगे ना, 100 रुपये देंगे और साथ में 20 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि वो ब्याज 20 रुपये लगा है, आपको समय पर वो पैसा दिया इसलिए। तो जो ये पैसा लगा है वो ब्याज है, मतलब उसको वापस करना पड़ेगा बराबर। यहाँ पे लिखेंगे दिनेश वापस करेगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे दिनेश वापस करेगा रुपया बराबर 15,000 तो जो लिया था वो करेगा ही, प्लस साथ में कितना दे देगा उसको, वो 6,750 रुपये एक्स्ट्रा देगा, और दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0, इन दोनों को जोड़ेंगे 5, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 6 5 11, और यहाँ पे 1 1 2, मतलब 21,750 रुपये उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा सवाल हुआ ख़त्म। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपये बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। 2 वर्ष बाद उसने कितने रुपये वापस करने होंगे। मथुरा के पास इस समय 15,000 रुपये हैं। ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपये और चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ है उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। पहले बात, मूलधन हमें पता है तो पहले लिखेंगे मूलधन, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं मूलधन बराबर दे रखा है उसने 16,000 रुपया, तो 16,000 रुपये उसका मूलधन है जिसको उसने उधार लिया है। दर दिया हमारा कितना 10%, ठीक है ना, और समय कितना दे दिया उसने, समय दिया हमारा 2 वर्ष। तो ब्याज अब क्या लगेगा हमारा, ब्याज हमारा कितना लग जाता है, ब्याज बराबर मूलधन, मतलब कि मूलधन PRT लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मूलधन गुणे दर, ठीक ना, गुणे समय, और बट्टे का क्या हो जाएगा हमारा 100। अब देखिए मूलधन कितना हमारा 16,000 है,
ठीक है ना। गुणित दर कितना है 10%, गुणित समय कितना है 2 वर्ष, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये जीरो से जीरो काट दीजिए, 16 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और डबल जीरो बढ़ा लीजिए, मतलब 32 रुपये उसको ब्याज देना होगा। और 16,000 लिया था तो उसको भी साथ में देना होगा। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग कि कोई कुल रुपया देना होगा बराबर, उसे कुल वापस करना होगा बराबर, वापस करने होंगे बराबर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल वापस कितना करना पड़ जाएगा हमारा, कुल वापस करने को मिश्रधन बोल सकते हैं, ठीक ना। इसका मिश्रधन है, मतलब मिश्रधन निकालेंगे, मूलधन प्लस ब्याज बराबर जोड़ के लिखेंगे। कुल वापस कितना करना होगा, 16,000 तक करेगा ही और 3200 और करेगा, मतलब 16,000 और प्लस 3200, ठीक है। टोटल करके निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 19,200 रुपये, ये आपको टोटल उसको देना होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मतलब कि इस समय उसके पास 15,000 है, तो ऋण चुकाने के लिए और कितने रुपए चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण चुकाने के लिए और रुपए चाहिए बराबर, ऋण चुकाने के लिए और रुपए चाहिए बराबर, और रुपए चाहिए बराबर। उसके बाद देखिए 19,200 रुपये देने हैं, उसके पास है 15,000 रुपये, तो उसमें से 15,000 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 4,200 रुपये और उसको देने होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आ गया। मतलब उसको ऋण चुकाने के लिए कितना रुपये देना होगा, अभी भी उसको देना होगा 4,200 रुपये, क्योंकि पूरा उसका ऋण जो हुआ था 19,200 रुपया हुआ था, लेकिन 15,000 उसने अभी है उसके पास, और कितना जुटा लेगा तो उसको देना पड़ेगा 4,200 रुपये उसको और जुटाने पड़ेंगे, उसके बाद उसको पूरा ऋण से मुक्त हो पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे। जुबैदा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, 3 वर्ष बाद उसे कितना रुपये लौटाना होगा। यहाँ पे मूलधन मतलब P बराबर दिया हमारा 4,000 रुपये, अब P से लगा रहा हूँ, ठीक ना, जैसे मैंने बताया था वैसे इसको P भी बोल सकते हैं मूलधन को, ठीक है ना, प्रिंसिपल बोलते हैं। अब दर मतलब R बराबर हमारा कितना दे दिया 12%, ठीक है ना, और T मतलब टाइम जो दिया हुआ हमारा कितना हमारा है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख लेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले ब्याज निकालेंगे, मतलब ब्याज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को SI बराबर क्या होता है हमारा PR और इंटू T बाई हमारा 100 हो जाता है। अब इसमें मान रख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू 4,000, ठीक है ना, और गुणे R की वैल्यू 12 और गुणे T की वैल्यू 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, ये 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा 2 0, ठीक है। 12 में 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 144 और 1 0 था तो 1 0 लगा देंगे, इतना रुपया उसका क्या आ गया ब्याज, ठीक है। वो इतना रुपया तो उसको ब्याज देगा और साथ में 4,000 और देगा, तो पूरा टोटल देगा ना, तो इसलिए हमारा मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन बराबर यहाँ पर हो जाएगा मूलधन और प्लस ये होता है हमारा ब्याज, यही सूत्र होता है। तो मूलधन हमारा कितना है 4,000 रुपया, ठीक है ना, जिसको P बोलते हैं, और ब्याज मतलब SI हमारा कितना आया है 1,440 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5,440 रुपये, ठीक है। इस तरीके से उसको पूरा टोटल जो देना पड़ेगा वो 5,440 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं जुबैदा को, यहाँ पे लिख देते हैं जुबैदा को कुल 5,440 रुपये देने होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया ये सारा कुछ, अगर जो भी सवाल आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कमेंट करें कि ये सर सवाल समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से कोशिश करूँगा बनाने के लिए, और बना के आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर में भेज दूँगा, ठीक है, अच्छे ढंग से और भी, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।